दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में जिस तरीके से बल्लेबाजी की है उसने हर किसी का दिल जीत लिया है। और खास तौर पर भारतीय क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी को एक वंडर बॉय के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी में बल्लेबाजी की वही कला दिखाई दे रही है जो आज से 20 से 25 साल पहले सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी में दिखा करती थी। वैसे तो सचिन तेंदुलकर ने बेहद कम उम्र में 16 साल की उम्र में 1989 में डेब्यू कर लिया था, तो इस बच्चे ने 15 साल की उम्र में ही आईपीएल में बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ लंबे लंबे छक्के लगाकर एक बार फिर से दिखा दिया है कि क्रिकेट में उम्र मायने नहीं रखती है। आप 14 के हों या फिर 28 के हों, खेल आपका उस स्तर का होना चाहिए कि दुनिया आपकी बात करे। और अब वैभव सूर्यवंशी को लेकर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को खुलेआम वार्निंग दे दी है दोस्तों, यानी सीधा निर्देश दे दिया है भाई। क्या, किस चीज का, पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि आखिर बीसीसीआई सेक्रेटरी ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर अजीत अगरकर एंड कंपनी और पूरी सिलेक्शन कमेटी को खास वार्निंग दी है भाई। आखिर ऐसा क्या हो गया कि देवाजीत सेकिया इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सीधे मीडिया के सामने आकर बोल दिया भाई कि देखो इसको। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं कि वैभव को लेकर ये बातें क्यों हो रही हैं और अचानक से क्या वैभव का डेब्यू पक्का हो चुका है, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में डन हो चुका है, या फिर टीम में उन्हें जो जगह नहीं मिली अफगानिस्तान के खिलाफ बीसीसीआई सेक्रेटरी ने ये कह दिया हो कि नहीं उसे टीम में लो। पूरी कहानी दोस्तों आपको बताता हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। मैं सारी डिटेल के साथ आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों आईपीएल 2026 में सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप जीती है। मतलब यार 776 रन बना देना 237 के स्ट्राइक रेट से, और कई बार तो उन्होंने शतक के बारे में सोचे ही नहीं यार। 97 पे होते थे, कट मारने जाते थे, आउट हो रहे थे। मतलब बेफिक्र अंदाज जो हम कहते हैं ना, फियरलेस क्रिकेट, वो वैभव की देखने हमें मिल रही थी। अब दोस्तों लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर भी बात कह रहे हैं कि भाई वैभव सूर्यवंशी जब इतने रन बना रहे हैं तो फिर इंडियन टीम में उनका डेब्यू कब होगा यार। पहले ये बहाना बनाया गया कि अभी उम्र वैसी नहीं है कि उनका डेब्यू कराया जा सके, फिर ये कहा गया कि एक काम करते हैं इंडिया ए के साथ भेज देते हैं, वहां पर ये परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन यार बहुत सारे दिलीप वेंगसरकर जैसे प्लेयर जो पुराने चयन करता रहे, उन्होंने बोला है कि भाई वैभव को इंतजार करवाना यानी कोई मतलब नहीं है भाई, टैलेंट को वेस्ट करना। ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब इसी बीच ना ये तो होना ही था, क्योंकि प्रेशर बन रहा था मीडिया का भी और सोशल मीडिया का कि यार वैभव को अगर डेब्यू नहीं कराया तो फिर क्या करवाया। तो अब आप ये मानकर चलिए कि सूर्यवंशी के लिए पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं, वैभव के लिए, किसी भी प्लेयर के लिए बीसीसीआई सेक्रेटरी ने चयनकर्ताओं को टारगेट में ले लिया है और खुलेआम वार्निंग दे दी है भाई। मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा भाई किसी प्लेयर के लिए ये बोल दिया गया हो कि नहीं इसके लिए ऐसा करो, लेकिन मीडिया के सामने आकर उन्होंने ये बात कह दी है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कहानी है। दरअसल देवाजीत सेकिया जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक मीडिया हाउस के साथ बातचीत करते हुए कहा है कि भाई मैंने बीसीसीआई की जो मुख्य चयनकर्ता समिति है भाई अजीत अगरकर एंड कंपनी, उनको सीधा निर्देश दिया है कि वैभव सूर्यवंशी के लिए जो भी अच्छा हो वो तुरंत करें। वैभव सूर्यवंशी भारत के वंडर बॉय हैं और मैं चाहता हूं कि वैभव भी उसी तरह का नाम कमाए जैसे भारत के और भी क्रिकेटर्स ने कमाया है, क्योंकि ऐसा टैलेंट बहुत कम आता है। मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता देता हूं भाई ताकि आप लोग को क्लैरिटी मिले। देवाजीत सेकिया ने कहा है कि भाई वैभव सूर्यवंशी एक अलग टैलेंट है, वो भारतीय क्रिकेट का वंडर बॉय है। ये देवाजीत सेकिया जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं भाई, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कह रहा है ये। अब तो वैभव की गाड़ी आगे चलनी तय है भाई, अगर नहीं चलेगी तो अगरकर साहब की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि सेक्रेटरी साहब ने कह दिया है। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई आने वाले समय में वैभव दुनिया में और भी तूफान मचाने वाला है, जो भी वैभव सूर्यवंशी के लिए बेस्ट होगा उसके हित में होगा, सिलेक्शन कमेटी वही करेगी। ये बात देवाजीत सेकिया कह रहे हैं, ये बात कोई और नहीं कि भाई साहब किसी फॉर्मर क्रिकेटर ने बोल दिया। नहीं भाई, इनके तो हाथ में है सिलेक्शन यार, सिलेक्शन कमेटी को निर्देश दे रहे हैं बहुत सीधा कि क्या कर रहे हो भाई,
कब लोगे उस बंदे को? कोई डेट फिक्स की है या नहीं? सवाल पूछ लिया, अगरकर को वार्निंग दे दी है। अगरकर ने क्योंकि अफगान सीरीज में चुना नहीं है दोस्तों, अजीत अगरकर ने वैभव को जगह नहीं दी, तो ये तो होना था कि सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दिन मैं भी था पीसी में भाई। जिस दिन 19 तारीख को इंडियन टीम के सिलेक्शन के लिए जो पीसी हुई जिसमें देवाजीत सैकिया और अजीत अगरकर आए थे, उसमें मैं भी था। अनफॉर्चुनेटली भाई मीटिंग जूम में हुई थी, मुझे समझ में ही नहीं आया कि भाई वो हाथ ऊपर करना रहता है, वो हो नहीं पाया क्योंकि वो पता नहीं कम्युनिकेशन कुछ हो गया हो। वरना मैं यही सवाल पूछता कि भाई वैभव सूर्यवंशी के लिए क्यों इंतजार किया जा रहा है और किस बात के लिए अब तक इंतजार किया जा रहा है, मतलब क्या कमी देख रहे हैं आप? तो ये सीधे सीधे है ना। और मतलब आप ये सोचो कि देवाजीत सैकिया का ऐसे समय में बयान आ रहा है दोस्तों जब आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज ना आने वाली है, तो आप 110% मानकर चलिए या तो आयरलैंड या तो इंग्लैंड, इन दोनों में से किसी एक सीरीज में वैभव का नाम आना तय है। अब उनका डेब्यू होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। ये पूरी कहानी क्लैरिटी के साथ अब आगे बढ़ रही है क्योंकि यार, और वैभव ने भी उस दिन इंटरव्यू में आपने देखा था जब ऑरेंज कैप जीतने के बाद उनका इंटरव्यू हुआ ब्रॉडकास्टर के साथ, तो उन्होंने बोला यार मैं तैयार हूं और मुझे वाइट बॉल का क्रिकेटर बस मत समझना, मैं रेड बॉल से भी प्रैक्टिस करता हूं। यानी सेलेक्टर्स को सीधा इंडिकेशन है कि भाई रणजी में भी मेरी परफॉर्मेंस देखना, मैं खेलूंगा और परफॉर्मेंस के दम पर टीम इंडिया में आऊंगा, मुझे समर्थन की जरूरत नहीं है, मैं रन बना रहा हूं, 776 रन बनाया हूं, टीम इंडिया में दावा ठोक रहा हूं भाई सिलेक्शन का, मजाक नहीं चल रहा है ये। तो दोस्तों ये कहानी हो गई है। अब देखते हैं देवाजीत सैकिया की कितनी बात मानते हैं अजीत अगरकर, और अगर अब सेक्रेटरी की बात भी नहीं मानेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी अपनी नौकरी पर सवाल आने देगा भाई। मान के चलो आप बस 2-3 दिन रह गए सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग के, और 2-3 दिन में आपको वैभव सूर्यवंशी का नाम आयरलैंड सीरीज में टीम इंडिया की स्क्वाड में दिखाई देगा, ये ऐसा लग रहा। अगर नहीं हुआ तो बवाल मचना तय है दोस्तों, या तो अगरकर जाएंगे या सूर्यवंशी टीम इंडिया में आएंगे, दो ही चीज़ होगी। अदरवाइज तीसरी चीज़ का मुझे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है कि तीसरी चीज़ हो जाएगी। अगर होनी होती तो वो हो गई होती, अब यही होगा, या तो सिलेक्शन या तो अजीत अगरकर का रेजिग्नेशन। जी दोस्तों, अब ये कहानी चल रही है। खैर दोस्तों, ये वैभव सूर्यवंशी को लेकर अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी भाई, कि यार ये बड़ा फैसला होने वाला है, सीधी सी बात है, नहीं लोगे तो खुद की नौकरी से हाथ धोगे, इससे बेहतर है सिलेक्शन कमेटी बैठाओ, चयन करो वैभव सूर्यवंशी का, साफ सीधी सी बात है। तो खैर दोस्तों, ये अपडेट थी जो आपको देनी थी। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।